और 10 साल के बाद हमें प्रेगनेंसी रही, चौथे महीने की सोनोग्राफी की, तब उसमें डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है। तो दूसरे दिन ही बोल दिया कि आप बच्चे को निकाल दीजिए। लेकिन 9 महीने में भी जब जब हम हॉस्पिटल गए तब कुछ न कुछ रिपोर्ट में आता ही रहा। डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि बच्चे के हार्ट में भी प्रॉब्लम है, बच्चे के किडनी में प्रॉब्लम है और उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर बोले, जहाँ विज्ञान की हार होती है वहाँ समर्थ सद्गुरु की कृपा होती है। हरिओम, मेरा नाम माधुरी प्रवीण शिंगोटे है। मैं बड़ौदा से हूँ और पेशे से वकील हूँ। मैंने बापूजी से 2004 में दीक्षा ली थी, तभी से मैं दीक्षित हूँ। तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक मेरा विशेष अनुभव जो मेरे बच्चे से रिलेटेड है वो बताना चाहती हूँ। मुझे एक लड़की भी है जो 10 साल की है और 10 साल के बाद हमें प्रेगनेंसी रही। और जैसे हम डेली रूटीन चेकअप करने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी के बाद, तो वैसे ही हम एवरी मंथ जाते थे। तो फिर पहले 3 महीने तक तो हमें डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, सब अच्छा ही ऐसा ही बोल रहे थे। लेकिन जब चौथे महीने की सोनोग्राफी की तब उसमें डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है और आप इसे रख नहीं सकते। ये होने के बाद इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि ये हैंडीकैप हो सकता है और उसके ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट में नेगेटिव आ गया था और तुरंत हमें बोल दिया था कि जैसे आज हम गए हॉस्पिटल में तो दूसरे दिन ही बोल दिया कि आप बच्चे को निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद तुरंत ही हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। घर पे गए, 2 दिन तक तो हमें ऐसे डॉक्टर के रिपोर्ट आने के बाद पता ही नहीं चला कि अभी हमें क्या करना है। फिर हम बड़ौदा में ही बापूजी का आश्रम है, बील आश्रम, वहाँ पे गए, बापूजी से प्रार्थना की, बड़दादा के परिक्रमा की और फिर बापूजी से मैंने प्रार्थना की कि डॉक्टर ने ऐसा सब बोला है, अभी हमें क्या करना है। तो फिर हम बाद में घर पे आए। घर पे आके शांति से माला की, ध्यान जप किया। फिर उसी दिन रात में बापूजी मेरे सपने में आए और बापूजी ने मुझे बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी आने दे, लेकिन मैं बैठा हूँ, कुछ भी नहीं होगा बच्चे को, तू कंटिन्यू कर। फिर बापूजी का आशीर्वाद हमें मिल गया और हमने वैसे ही 9 महीने तक कंटिन्यू किया। लेकिन 9 महीने में भी जब जब हम हॉस्पिटल गए तब कुछ न कुछ रिपोर्ट में आता ही रहा और मुझे माइनर थैलेसीमिया भी था। तो उसमें डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि बच्चे के हार्ट में भी प्रॉब्लम है, बच्चे के किडनी में प्रॉब्लम है और उसके ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। तो आप ये बच्चा कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आपको पहले भी बोला था चौथे महीने में कि आप बच्चा रिमूव कर दो, फिर भी आपने सुना नहीं है। तो अभी 5 महीने में भी आप रिमूव कर सकते हो, ऐसा भी बोला गया हमें, पर हमने नहीं किया। हमने बापूजी के वचनों पे विश्वास रखा और बापूजी के ऊपर श्रद्धा रखी कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। फिर कंटिन्यू करने के बाद जब हमारा बच्चा आया, जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर बोले इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही स्वस्थ बच्चा है। तो डॉक्टर को भी सरप्राइज हो गया, उनको भी ऐसा लगा कि इतना चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ कि जिस बच्चे के रिपोर्ट में किडनी में प्रॉब्लम थी, हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम थी, इवन डॉक्टर ने इतना भी बोल दिया था कि इसके कान बड़े होंगे, इसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, ये नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं दिखेगा। तो वो बच्चा इतना स्वस्थ और देखने में भी एकदम, कुछ भी उसके आँख में भी प्रॉब्लम नहीं थी, कानों में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम स्वस्थ बच्चा आया। तो वो डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए। तो हमने तभी उनको बोला ये हमारे बापूजी की कृपा है कि हमारा बच्चा स्वस्थ आया है। आपने तो हमें रिमूव करने के लिए बोला था, पर हमने बापूजी के वचनों पे विश्वास रखा, श्रद्धा रखी और अभी आपके सामने ही है हमारा बच्चा, पूरी तरह से स्वस्थ है और बहुत ही अच्छी तरह से, और अभी वो 3 महीने का भी हो गया है।
जहाँ विज्ञान की हार होती है वहाँ समर्थ सद्गुरु की कृपा होती है। और उसी समर्थ सद्गुरु की कृपा की वजह से ही आज हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। और जो विज्ञान ने कहा था, मतलब हम खाली बोल रहे ऐसा नहीं है, हमारे साथ सारे डॉक्टर्स के 9 महीने के रिपोर्ट्स है। उन 9 महीने के रिपोर्ट्स के आधार पर ही मैं बताना चाहता हूँ कि आप सोचो कि बापूजी उस समय में तो जोधपुर जेल मंदिर में बैठे हुए थे और वहाँ से मेरी धर्मपत्नी के सपने में आकर उन्होंने इस घर में पल बड़े बच्चे को उसने जैसे कृष्ण भगवान ने बचाया था अर्जुन के उनके वंश को, उसी तरह इस बेटे को बापूजी ने बचाया है। और आप सब समझ सकते हो कि बापूजी सर्वत्र सर्वव्याप्त है। तो मैं सभी साधकों को और जो भी अपनी जीवन का उद्धार करना चाहते हैं उन्हीं सभी निगुरे समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही समर्थ सद्गुरु की कृपा होती है और वो कृपा से ही ये चमत्कार घटित होते हैं। तो मैं सभी को एक ही निवेदन करूँगा कि हमारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा गुरु जी के ऊपर निरंतर होनी चाहिए, तभी गुरु की कृपा हम पर निरंतर बरसती है। और गुरुदेव जेल मंदिर से भी सर्वत्र गुरु कृपा प्रसाद आज भी वो बांट रहे हैं। हरिओम।